ग्रीनलैंड दुनिया की सबसे बड़ा द्वीप है और लगभग 55,000 लोगों का घर है, लेकिन यह किसी और चीज का घर भी है। बर्फ का एक बड़ा पिंड देश का 80% हिस्सा एक विशाल बर्फ की चादर से ढका हुआ है, जो अंटार्कटिका के बाद दूसरे स्थान पर है। सदियों से वैज्ञानिक ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे क्या है इस पर मोहित है, लेकिन 1.5 किलोमीटर से अधिक की औसत मोटाई के साथ इसके रहस्य बना हुआ है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रीनलैंड के खजाने के लिए हाथापाई शुरू हो चुकी है। हालांकि ग्रीनलैंड दुनिया के कुछ सबसे ठंडे शहरों के समान ही ठंडा रहता है, लेकिन इसके दक्षिणी सिरे पर तापमान वास्तव में सर्दियों में भी अपेक्षाकृत हल्का रहता है। पर इसके लिए भी गल्फ स्ट्रीम का बहुत धन्यवाद, वो नेचुरल करेंट्स जो यूरोप की ओर गर्म तापमान भेजती हैं। लेकिन ये ग्रीनलैंड का इंटीरियर है जो सबसे ज्यादा दिलचस्प है, जो कि चारों ओर से घिरा हुआ है और लाखों वर्षों से जमी बर्फ से ढका हुआ है। इसका सबसे निचला पॉइंट वास्तव में समुद्र तल से 1000 मीटर नीचे है। थर्मल इमेजिंग का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने पाया कि इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे लंबी घाटी छिपी हुई है, जो पूरे परिदृश्य में 750 किलोमीटर से अधिक छिपी हुई है। यह संभवतः एक प्राचीन घाटी थी जिसे बर्फ से नहीं बल्कि पानी के एक विशाल शरीर द्वारा बनाया गया था। शायद दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी नदी, और संभावना है कि यह नदी आज भी मौजूद है, जबकि हम नहीं जानते हैं कि इस सब ग्लेशियल नदी के माध्यम से कितना पानी बहता है। बर्फ की चादर के लगातार पिघलने से दुनिया के समुद्र तटों पर आपदा आ सकती है। लेकिन अगर एक नदी एक बार ग्रीनलैंड की सतह पर बहती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि द्वीप वास्तव में हरा था? 1960 के दशक में ड्रिल किए गए आइस कोर ने दिखाया कि पिछले 10 लाख वर्षों के भीतर ग्रीनलैंड खूब सारी हरियाली का घर था। फोसिलाइज्ड प्लांट्स और ट्विग्स पाए गए हैं जो दर्शाते हैं कि ग्रीनलैंड एक समय पर गर्म और बर्फ मुक्त था। आज ग्रीनलैंड के सुदूर दक्षिण में केवल 15 किलोमीटर का जंगल है, जिसे क्विंगवा वैली के रूप में कहा जाता है। यह ग्रीनलैंड का एकमात्र सच्चा जंगल है, एक ऐसा नेचुरल इकोसिस्टम जिसमें पेड़ 8 मीटर तक ऊंचे हैं। द्वीप पर कहीं और ऐसी हरियाली नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य में जंगल फैल सकता है, अतः पूरे द्वीप को शामिल कर सकता है। हालांकि इससे ग्रीनलैंडर्स को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन बाकी सभी के लिए इतनी अच्छी खबर नहीं है। 2019 की गर्मियों में ग्रीनलैंड ने 530 बिलियन टन बर्फ खोदी, जिससे वैश्विक समुद्र के स्तर में 1.5 किलोमीटर की वृद्धि हुई। यदि यह दर जारी रहती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ही दशकों में वैश्विक समुद्र का स्तर 30 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। लेकिन सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। जैसा कि ग्रीनलैंड अपनी बर्फ खो देता है, ड्रिलिंग और माइनिंग कार्य इसके अन्य छिपे हुए रहस्यों का पता लगा सकते हैं, और वह रहस्य खोदने लायक हैं। अगर ग्रीनलैंड कभी लाखों पेड़ों का घर था, तो इसका मतलब होगा कि भारी मात्रा में लॉक्ड अप कार्बन भी हो सकता है। कार्बन जो आज अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है, और इसका भी अनुमान है कि ग्रीनलैंड के पास इराक जितना तेल भी हो सकता है। लेकिन ये तेल ही नहीं है जो ग्रीनलैंड को कीमती बनाता है, यह दुर्लभ अर्थ मिनरल्स भी हैं। चीन, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देश वहां पहले से ही माइनिंग कर रहे हैं, और तो और वो और विस्तार करना चाहते हैं। नरसाक शहर में, जिसमें 1700 लोग रहते हैं, वहां खूब मात्रा में यूरेनियम, टाइटेनियम और अन्य कीमती संसाधन पाए गए हैं। स्थानीय लोग अपने नाजुक पर्यावरण की रक्षा करने या संसाधनों को त्यागने बनाम नौकरी के अवसरों की लाभिनता होने के बीच लड़ाई में बंद है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो समय बीतने के साथ और कठिन होती जाएगी। देश के पहले खोजकर्ताओं के समय से ही ग्रीनलैंड हमेशा से रहस्य में बना हुआ है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बर्फ को पिघलाती है, यह एक लुभावनी परिदृश्य को पीछे छोड़ देगी, एक ऐसा परिदृश्य जो लाखों वर्षों से अछूता रहा है। दुनिया पर परिणाम विनाशकारी हो सकता है, लेकिन ग्रीनलैंडर्स के लिए यह अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद होगा। अफ्रीका में जो हुआ वो बहुत बड़ी गलती थी, और आशा करते हैं कि ग्रीनलैंड में ऐसा ना हो।